ओम सूर्य देवाय नमः। हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवताओं की पूजा और व्रत के लिए समर्पित होता है। यदि बात करें रविवार के दिन की, तो इस दिन भगवान सूर्य की पूजा उपासना की जाती है और व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में सूर्यदेव की पूजा और व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि सूर्यदेव एकमात्र ऐसे देव हैं जो कि नियमित रूप से सभी लोगों को साक्षात दर्शन देते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति रविवार के दिन व्रत रखता है, उसे भगवान सूर्य की कृपा से निरोगी काया प्राप्त होती है। उसके जीवन में सुख, शांति एवं खुशहाली बनी रहती है। साथ ही साथ समाज में उस व्यक्ति का मान सम्मान, यश एवं कीर्ति बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है या अपनी नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं, उन्हें रविवार के दिन निश्चित तौर पर सूर्यदेव की उपासना, प्रार्थना और अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र लिखना चाहिए। रविवार के व्रत की शुरुआत आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष वाले रविवार से कर सकते हैं। इस व्रत का पालन 51, 30 या फिर 12 रविवार तक किया जाना चाहिए और इसके बाद अगले रविवार, यानी कि जैसे आप 12 व्रत का संकल्प ले रहे हैं, तो 13वें रविवार के दिन आपको इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए और जिस दिन आप उद्यापन कर रहे हैं उस दिन भी व्रत रखना चाहिए। आइए अब रविवार व्रत की पूजा विधि जानते हैं। रविवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर शौच एवं स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन काले, नीले, हरे यानी कि गहरे रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। उसके बाद घर के किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित करें। यदि आपके पास प्रतिमा नहीं है तो आप पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके बैठ जाए एवं साक्षात सूर्यदेव की पूजा करें। यदि आप प्रतिमा लाना चाहते हैं तो घर में तांबे या सोने के सूर्य भगवान की ही प्रतिमा लानी चाहिए। तांबे या सोने से निर्मित प्रतिमा सूर्य भगवान के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है। इसके बाद विधि विधान से गंध, पुष्प आदि से भगवान सूर्य का पूजन करें। भगवान सूर्य की पूजा में लाल रंग को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे कि लाल चंदन, लाल फूल, लाल सिंदूर, लाल रोली, लाल मिष्ठान इत्यादि का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा गेहूं के आटे से बना हुआ प्रसाद का भोग भी भगवान को लगाया जाता है। भगवान को लाल फल जैसे कि लाल आम, लाल सेब और विभिन्न लाल रंग के फल अर्पित करने चाहिए। पूजन करने के बाद व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। उसके बाद भगवान सूर्य का स्मरण करते हुए भगवान सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान के मंत्रों का जाप आप 108 बार या फिर 3 माला, 5 माला या 12 माला तक कर सकते हैं। भगवान सूर्य के मंत्र ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सम सूर्याय नमः या फिर ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य क्लिः ओम, ओम घृणी सूर्य आदित्यम, ओम एहि सूर्य सहस्रार्षो तेजो रासे जगतपत्ये अनुकंपे भक्तया गरणाघारे दिवाकरे। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणराय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। आप इन मंत्रों में से किसी भी मंत्र का जाप करें एवं उस मंत्र को 108 बार, 3 माला, 5 माला या फिर 12 माला तक जाप करें। मंत्रों का जाप करने के बाद तांबे के पात्र में शुद्ध जल ले, उसमें रक्त चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दूर्वा से सूर्यदेव को अर्घ्य दे। अर्घ्य देते समय ओम सूर्य देवाय नमः या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिन भर सात्विक भोजन यानी कि फलाहार ग्रहण करना चाहिए एवं सायंकाल के समय, सूर्यास्त के समय फिर से भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद सूर्यास्त से पहले ही आपको फलाहार ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि आप उस दिन अन्न ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको सूर्यास्त से पहले ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। साथ ही ध्यान रहे, इस दिन आपको नमक ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपको भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन आदित्य हृदय स्रोत, सूर्य चालीसा, सूर्य सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, राम रक्षा स्रोत, श्री राम चालीसा का पाठ करना चाहिए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी सूर्यवंशी थे। इस दिन राम मंदिर में जाकर दर्शन करना बहुत ही अच्छा होता है। रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा करने से व्यक्ति के मान सम्मान में और तेज में बढ़ोतरी होती है। व्रत वाले दिन तांबे से बनी वस्तु की खरीदारी करने से बचना चाहिए। यदि सूर्य ग्रह मजबूत होता है तो व्यक्ति के जीवन में राजयोग बनते हैं। इसी तरह यदि सूर्य ग्रह कमजोर हो तो व्यक्ति को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। सूर्य ग्रह कमजोर होने पर बहुत सारी समस्याएं जीवन में शुरू हो जाती है। जीवन में आ रही समस्याओं के निवारण के लिए रविवार का व्रत करना बहुत ही अच्छा होता है।
आइए अब रविवार व्रत की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका नियम था कि वह हर रविवार को घर आंगन को गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती और सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्रीहरि की कृपा से घर में किसी भी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था, सभी प्रकार से आनंद में रहता था। इस प्रकार से कुछ वर्ष बीत गए। उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, उसकी पड़ोसन सोचने लगी कि यह बूढ़ी हमेशा ही मेरी गाय का गोबर लेकर जाती है, इसलिए उसने अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। अगले रविवार का दिन था। वृद्धा को गोबर न मिलने से उसने अपने घर को नहीं लीपा और उसके बाद उसने घर आकर न तो भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया तथा उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया और रात को वह भूखी ही सो गई। रात में सूर्य भगवान ने सपने में वृद्धा को दर्शन दिए और उनसे भोजन न बनाने का कारण पूछा। तब वृद्धा ने गोबर न मिलने की बात सुनाई। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूरी होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुख को दूर करता हूँ और अंत में मोक्ष देता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और अगले दिन सुबह जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुई और उसको घर से बाहर बांध दिया और उनके खाने के लिए चारा डाल दिया। जब वृद्धा की पड़ोसन ने उसके घर से बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और उसकी जगह अपनी गाय का गोबर रख दिया। ऐसा ही वह प्रतिदिन करने लगी। सीधी सादी वृद्धा को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से वृद्धा ठगी जा रही है, तो भगवान सूर्य ने अपनी माया से संध्या के समय बड़ी जोर की आंधी चला दी। तब वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही। वह प्रतिदिन गाय को अब अपने घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि वृद्धा गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठने का दाव नहीं लग रहा है, तो वह ईर्ष्या और जलन से भर उठी। उसे कुछ उपाय नहीं दिखा, तो ऐसे में उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास एक ऐसी गाय है जो आप जैसे राजा के योग्य है। वह प्रतिदिन सोने का गोबर देती है, आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने जब यह बात सुनी तो अपने दूतों को वृद्धा के घर भेज दिया और गाय लाने की आज्ञा दी। सुबह जब वृद्धा ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय को खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई, किंतु कर्मचारियों के सामने उसकी कुछ नहीं चली। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन नहीं खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसने रात्रि को गाय अपने महल के अंदर बांधी और सो गया। लेकिन दूसरे दिन सुबह वह जैसे ही उठा तो सारा महल गोबर से भरा हुआ दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा के सपने में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरी भलाई है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने ये गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन धान्य सहित उसकी गाय और बछड़े को लौटा दिया और उसकी पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा जाए। व्रत करने से नगर के सभी लोग सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। उस राज्य में कभी भी कोई बीमारी या फिर प्रकृति का प्रकोप नहीं होता था। राजा की सारी प्रजा सुखी रहने लगी। हे सूर्य देवता, जैसा आप राजा और वृद्धा पर प्रसन्न हुए हैं, वैसे ही हम सभी पर प्रसन्न होना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, होकारा भरने वाले सभी पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए सूर्य भगवान की जय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य ही शेयर करें।